नमस्कार। अगर मैं ये कह दूँ कि अतीक और अशरफ अहमद की जो हत्या है वो यूपी सरकार में बैठे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने की है तो शायद आपको आश्चर्य का धक्का बैठ जाएगा। लेकिन इस केस को हम बारीकाई से अगर सोचेंगे तो सीधे सीधे आपके समझ में आएगा कि यस, इसके पीछे यूपी सरकार में बैठे हुए एक व्यक्ति का हाथ है। ऐसी व्यक्ति है जो खुद हमेशा से बोल रही है, खुलेआम बोल रही है सार्वजनिक तौर पर कि मुझे यूपी का माफिया मिटाना है। तो यहाँ का माफिया मिटाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो माफिया को मिटाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है वो है एनकाउंटर का। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में 10,014 एनकाउंटर हुए हैं और करीब करीब 200 लोग मारे गए हैं। अब ये व्यक्ति ऐसी है कि जिन्हें एक समुदाय है, कुछ एक धर्म के लोग हैं, उन्हीं पर गुस्सा आता है। उनके कुकर्मों की इनको सज़ा देने की बड़ी घाई पड़ी होती है, जल्दबाजी होती है। जो सिमिलर अभी कुछ हत्याएं हुई है जिसमें मरने वाले समुदाय के लोग थे और मारने वाले इनके चहेते समुदाय के लोग थे, उन पर कार्रवाई तक नहीं होती। चाहे सेंगर ले लो, स्वामी चिन्मयानंद ले लो, वो बहुत सारी केसेस है ऐसी, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका एनकाउंटर नहीं होता। एनकाउंटर एक जो समुदाय है उसके लोग हैं तो उनका एनकाउंटर होता है। अभी यहाँ पे जो गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज उनको लाया गया अतीक और अशरफ को, तो कितनी पुलिस फोर्स उनके आगे पीछे चल रही थी। जब पेशी हुई तब आतिफ के वकील और उसके सगे भाई को मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी और कोर्ट ने उसमें इस बात की एक शर्त रखी थी कि 100 मीटर दूरी से आप उनको मिलेंगे। 100 मीटर की दूरी से, मतलब कोई वेपन्स वगैरह रहे और वो चलाया भी जाए तो उसका मर्डर नहीं किया जा सकता। तो इतनी पाबंदियाँ उनको अपनों से मिलने पर, वकील से मिलने पर लगाई गई थी। वहाँ उनकी पेशी हुई तो वहाँ भी कई बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। उसके बाद जब भी उनको यहाँ से वहाँ लेके गए तो इस तरह की पुलिस फोर्स उनके आगे पीछे चलती थी। लेकिन जब उनका मेडिकल करवाना न था, लास्ट मोमेंट में अभी जो उनकी इंक्वायरी चल रही थी, तो वहाँ पे जब उनका मेडिकल करवाना था तो उस वक्त पुलिस फोर्स कब क्यों किया गया? इसके पहले ना मीडिया वालों को परमिशन थी उनसे बातचीत करने की, तो बराबर हॉस्पिटल जब उनको मेडिकल के लेके आना है, लाया गया, तब पुलिस फोर्स इतनी कम क्यों कर दी गई? उसके पहले उनको एक अच्छे सिस्टम की जो गाड़ी होती है जिसके लॉक नहीं खोले जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते, इस तरह की गाड़ी से उनको यहाँ से वहाँ लाया जा रहा था। तो फिर ये घटना के 1-2 दिन पहले से उनको क्यों साधारण जीप में बिठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना शुरू कर दिया था? अब सीधे तौर पे पुलिस ने उनका, मतलब लोगों को लगता था कि उनकी गाड़ी पलटी हो जाएगी या इस तरह से कुछ वारदात होगी। लेकिन असद अहमद का जो अभी एनकाउंटर हुआ उससे कुछ सवाल पैदा हुए। उसके पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कुछ सवाल पैदा हुए। तो एनकाउंटर पे सवाल पैदा होना शुरू हुए थे जो यूपी सरकार को उसके जवाब देना थोड़े मुश्किल हो रहे थे। अतीक अहमद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अतीक की दहशत इतनी थी कि अतीक को अपने जेल में रखने से जेलर भी मना करते थे। ऐसा हुआ है कि जेलर ने मना कर दिया कि मैं उसे यहाँ पर नहीं रख सकता। उसकी दहशत ऐसी थी कि यहाँ के व्यापारी को, यूपी के एक व्यापारी को अतीक के लोग उठाकर लेके गए जेल में और जेल में ले जाके उसको मारा गया, यहाँ तक कि उसकी उंगली टूट गई। वहाँ के जेलर पर भी एक्शन लेनी पड़ी। इस तरह से वो उसकी दहशत है और इस तरह से वो मैनेज कर सकता है कि किसी को उठा के जेल में ला के वहाँ पर उसको मार सकता है। तो ये सारी इस तरह का जो व्यक्ति है उसका अगर एनकाउंटर कर दिया जाए तो बहुत सवाल पैदा हो गए। तो करे तो कैसे करे? मारना तो उसको है ही, क्योंकि एक वो विशिष्ट समुदाय का है। मैं
आतिक गुंडा था, बदमाश था। उसने कई ऐसे मर्डर किए हैं, ऐसे कई घटनाओं को वारदात किए जो बहुत गुनहगारी वृत्ति का था। तो मैं उसकी किसी वृत्ति का समर्थन नहीं करूँगा। वो गलत था, बुरा था, और उसके बदले में उसको आजन्म कारावास की सज़ा दी भी गई थी। कुछ अन्य केस के रिजल्ट लगने बाकी थे, हो सकता है कि उसमें उसको फांसी भी हो जाती। जो भी हो, मैं उसके कृति का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उसको निपटाने के लिए जिस तरीका रास्ता अपनाया गया उसका तो कोई समर्थन नहीं कर सकता। अगर इसी तरह से आपको माफिया को निपटाना है तो फिर पुलिस और इन न्यायालयों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मन में आता है तो निपटा दो। सच तो यह है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे कई जाति के, कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने किसी भी धर्म का चोला पहना हो, तो उसे सत्ता में भेजना बहुत धोखादायक हो सकता है। उसका अनुभव हम कर रहे हैं। तो किसी धर्मवादी, जातिवादी या संकुचित विचार वाले व्यक्ति को देश की सत्ता में बिठाना बहुत गलत हो सकता है। तो ये अतीक अहमद को इस तरह से निपटाने के लिए क्या प्लान बना होगा? अब जो ये लड़के बता रहे कि हमने इनको पैसा और नाम कमाने के लिए मार गिराया, बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि अगर ये इस आतिक और अशरफ को मारने के लिए लोग जाते हैं तो सामने से पुलिस भी इनको जिंदा छोड़ेंगे या वहीं पर इनको भी ढेर कर दिया जाएगा? ये सवाल तो इनके भी मन में आया होगा। बिल्कुल, अगर ये मैनेज नहीं होता, ये अटैक और ये मर्डर, जो सोची समझी हत्या है, अगर ये मैनेज नहीं होती तो इन तीनों को वहीं ढेर कर दिया जाता। काहे का पैसा और काहे का नाम इनको भी पता था, लेकिन अभी इनको बताया गया कि आप ऐसा बोलो कि हमने पैसा कमाने के चक्कर में और नाम कमाने के चक्कर में ये किया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अभी ये 3 लड़के आतिक को क्यों मारते हैं और जब वो सरेंडर होते हैं तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं? जय श्री राम का नारा किसको अच्छा लगता है या कौन लोग देते हैं, क्यों देते हैं? एक सोचने वाली बात है। जब 10,014 एनकाउंटर यूपी में हुए हैं तो वो सरकार के बिना, सरकार के पूछे बिना तो नहीं हुए गए। तो वहाँ की सरकार इस तरह के एनकाउंटर करने में पुलिस का सपोर्ट करती है, पुलिस को इजाज़त देती है, ये सीधी बात है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते, ना यूपी सरकार इनकार कर सकती है। तो इस तरह से जिसकी इच्छा है एक समुदाय को, एक समुदाय के जो बदमाश लोग हैं उनको निपटाना है, वो कौन है, उसकी इच्छा क्या है और क्यों है, ये पूरा भारत जानता है। उसी व्यक्ति ने इसको प्लान किया। क्यों अभी उसको एनकाउंटर नहीं करना था? क्योंकि ये व्यक्ति एनकाउंटर के करने के जैसा साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। क्योंकि ये 3, 4, 5 बार कुछ एमएलए भी रहा है, एमपी भी रहा है, उसके बावजूद दहशत भी है तो, और उसके कुछ अनुयायी भी है, बहुत सी चीज़ें थी। तो निपटाने के लिए जो रास्ता अपनाया गया, नामी गिरामी किसी गैंग को भी ये सुपारी नहीं दी गई, बल्कि पुलिस के ही माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के माध्यम से ही सर्वसाधारण जो गुंडे होते हैं, मतलब बहुत कुछ उनके नाम पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कुछ बहुत सारे मर्डर नहीं किए हैं, तो इस तरह के कुछ बच्चे हैं लेकिन क्रिमिनल माइंड के हैं और थोड़े कच्चे भी हैं। बच्चे भी होना ज़रूरी है और थोड़े दिमाग के कच्चे भी होना ज़रूरी है। इनको शायद इस तरह से पुलिस रिकॉर्ड से ढूंढा गया कि भाई साधारण गुनाह करने वाले, कोई ऐसे कच्ची उम्र वाले जो लड़के हैं, लोग हैं, ऐसे चाहिए जो इस काम को अंजाम दे सके। तो ये तीनों लड़के जो है, लवलेश, सनी और अरुण मौर्य, ये एक गांव के नहीं हैं, एक शहर के नहीं हैं, इनका कोई गैंग नहीं है, ये पहले से कभी मिले भी नहीं हैं, अलग अलग शहरों से, और इनका आतिक से इनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। न ये आतिक के अपोजिट गैंग वाले में शामिल है, ना आतिक के गैंग में शामिल है, न किसी ने किसी पर अन्याय अत्याचार किया। तो फिर क्यों मारते हैं? इनका क्या उद्देश्य है? इनको किसने सुपारी दी इसको मारने की? सिवाय और भी एक शक होने के लिए मौका है, ये लोग जो है खाने पीने के लिए मोहताज है। एक किसी होटल पे काम करके अपना ऐसे वैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, सारे लोफर है घर में, घर भी इनके मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत अमीर है, घर के गरीब है, जेब में पैसा नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं है। इस तरह के लोगों के पास 7-7, 8-8 लाख का जिगाना ब्रांड का जो पिस्तौल है, जो तुर्की का है, कैसे आ जाता है? कौन देता है इनको?
इनके कोई बड़े गैंगस्टर से रिश्ते भी नहीं हैं और वैसी कोई कड़ी भी निकल नहीं आ रही है किसी एक का जो अपने जेल में एक गैंगस्टर से संबंध आया था, लेकिन वो लिंक नहीं लगती है, लॉजिकली वो जमती ही नहीं है। तो इन तीनों को पुलिस रिकॉर्ड से ही ढूंढा गया, फिर इनको बताया गया होगा कि आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा और तुरंत आपको जल्द से जल्द छोड़ भी दिया जाएगा, आपको ये काम करना है तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, शायद आपको विदेश भेजा जाएगा, वहाँ आपकी करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, ऐशो आराम में ज़िंदगी कट जाएगी। जब आपको अभय मिल जाता है, आपको मारेंगे भी नहीं, आपको सज़ा भी बहुत दिन काटनी नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको विदेशों में बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की जाएगी और बड़ा अच्छा पैसा दिया जाएगा। हो सकता है इस तरह के इनको बहकाया गया हो, क्योंकि उनकी उम्र भी कच्ची है, सोच भी कच्ची। तो इसके अलावा कोई लॉजिक नज़र नहीं आता है। अब आज ही मतलब जिस दिन वारदात हुई उसी दिन अस्पताल में इनको जब वो वैन में या जिस जीप में लाया गया, वो जीप अस्पताल के अंदर जा सकती है, रात के 10 बज रहे, वहाँ पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है, उसके बावजूद भी ये लोग उनको अस्पताल के बाहर ही उतारते हैं। ये घटना होती है तो पुलिस भी ज़्यादा नहीं चौंकते हैं, क्योंकि उनको भी शायद इसकी मतलब खबर दी गई है कि ऐसा होने वाला है और इस तरह से इनको थोड़ा दूरी से उतार के ऐसा चलो। और ताज्जुब की बात एक है, जिस अस्पताल में इनका मेडिकल करवाना था उस अस्पताल के डॉक्टरों को पता नहीं था, उस अस्पताल के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जबकि जेल में जब पेशी होती है तो हज़ारों रक्षाकर्मी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मेडिकल के लिए लाया गया तो अस्पताल को खबर ही नहीं दी गई। अस्पताल के डॉक्टर को मालूम नहीं, वहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, और जो जीप लेकर आती है वो सीधे अंदर नहीं जाती है, बाहर उतारती है और धीरे धीमे धीरे चलते जाते हैं, और इनको पुलिस वाले मीडिया वालों से बोलने की अनुमति भी देती है। जबकि एक भाई को और एक वकील को मिलने के लिए 100 मीटर की दूरी रखना ज़रूरी है, ऐसी शर्त पर न्याय व्यवस्था उनको परमिशन देती है। तो यहाँ इतना सारा ही ढिलाई क्यों की गई? क्योंकि इसको अंजाम देना ही था। अब इन्होंने अस्पताल, क्या होता है कि कोई भी गुनाह करता है तो कुछ कच्चे प्रूफ छोड़ ही देता है। इनको मालूम था कि जब ये मेडिकल होना ही नहीं है, अस्पताल के अंदर एंट्री लेना ही नहीं है, तो डॉक्टरों को खबर देने की क्या ज़रूरत है। और एक ताज्जुब की बात कि इस अस्पताल की इन तीनों ने रेकी की थी। जब मीडिया वालों को पता नहीं है, मीडिया वाले तो पुलिस की गाड़ी को फॉलो करते हुए यहाँ इस अस्पताल तक आए थे, जब मीडिया वालों को पता नहीं है, अस्पताल को पता नहीं है, लेकिन इन तीनों को पता है कि इनको यहाँ लेके आना है और यहाँ इनका मेडिकल होने वाला है, यहाँ गाड़ी रुकेगी और चल के जाना है, और ये वहाँ जाके रेकी करते हैं। तो सीधे मतलब है कि ये पूरा प्री प्लान है। इसमें पुलिस, यूपी सरकार और ये लोग, इनका ही कुछ मिला जुला गेम लगता है कि इन्होंने सब मिलजुल कर ही किया है। तो इस तरह से ये लोग उनको अस्पताल के कुछ कदम दूरी पर उतारते हैं, और जब इतनी 18 राउंड फायर होती, तीनों के हाथ में हथियार है, 18 राउंड फायर होता है। 18 राउंड करने के लिए अगर 18 बार ट्रिगर दबाया जाता है तो कुछ तो समय गया होगा। पहली गोली लगने के बाद जब ये लोग हत्या कर रहे हैं आतिक की या अशरफ की, तुरंत जो भी पुलिसकर्मी वहाँ थे इनकी रक्षा में, इनके साथ में, एक हाथ तुरंत अपने रिवॉल्वर पे जाता और शायद 2 या 3 गोली चलने से पहले कोई पुलिस अफसर इन तीनों का या तीनों में से एक का तो मर्डर कर देते। उसने सरेंडर सरेंडर ज़रूर चिल्लाया। सरेंडर बोलने के बाद, उनको पकड़ दबोचने के बाद उनको पर गोली चलाना गलत है, लेकिन जब 18 फायर हो रही है, 18 राउंड फायर हो रही है, तो इतने में तो कुछ समझ आता है ना। उतने में सीधे पुलिस की एक्शन यही होनी चाहिए थी, नैसर्गिक, कि तुरंत पिस्तौल निकाल के 1-2 गोली तो उन पर चलानी ज़रूरी थी, हो सकता था। लेकिन सबको सब खबर है, पुलिस को भी मालूम है कि हमको इनको एनकाउंटर करना नहीं है, ये मारने वाले हैं, कोई वहाँ पे चौका नहीं है, किसी को भी कुछ लगा नहीं कि बहुत बड़ा अटैकिंग हुआ है, सब खबर है। इस तरह से पूरा प्रोग्राम फिक्स है, तय है, सब जानते हैं, और ये प्रोग्राम पूरा कर दिया गया है। इस तरह से अगर ये ऐसे वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ये कितनी बदनामी वाली और कितनी गैर कानूनी घटना है।
अब इसके मारने के पीछे कोई क्यों पड़ा है? चलो मान लो कि एक समुदाय के लोगों से नफरत है, तो उसको मार देना वगैरह हम समझ सकते हैं कि और भी कारण है। अभी जब इसकी पेशी हो रही थी या जो आतिक और अशरफ से इंक्वायरी हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, उनको मालूम था कि अपना आखिरी समय चल रहा है, कभी भी हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी उन्होंने लगाई थी कि हमारे जान को धोखा है। उन्होंने मीडिया को भी बताया था कि हमारे जान को धोखा है। लेकिन उसने जो अभी उसको पता चल गया था कि मेरा आखिरी समय आ गया है, तो उसने कुछ इस तरह से राज खोलने शुरू कर दिए थे। इस तरह से जो लोग उसके साथ मिले हुए थे, जिनके आशीर्वाद से वो इतना बड़ा गुंडा बना, क्योंकि इतना बड़ा नामी गिरामी गुंडा बनना ये सरकार के आशीर्वाद के बिना असंभव है। और जब इस तरह से एनकाउंटर होता है वो भी सरकार के आशीर्वाद के बिना असंभव है। तो वो जो नाम ले रहा था वो बड़े बड़े लोगों के नाम थे। उसमें कुछ पुलिस अफसर, उसमें कुछ अफसर थे, उसमें कुछ पैसे वाले लोग थे, उसमें कुछ नेता थे, उसमें कुछ मंत्री थे, उसमें कुछ आज की सरकार में बैठे हुए भी लोग थे। अगर इसका ये जवाब सार्वजनिक हो जाता या कोर्ट तक चला जाता तो बहुत लोग इस गिरफ्त में आ जाते और उनको भी शायद जेल होती, अरेस्ट होना पड़ता, बदनामी होती, आगे का सारा करियर, नौकरी, पॉलिटिकल करियर सब खत्म हो जाता। तो जो लोग इसके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने आतिफ और अशरफ के साथ मलाई खाई थी, ये सारे कनेक्शन अभी डिस्क्लोज होने जा रहे थे। तो ज़रूरी था आतिक को इस तरह से निपटाना। तो ये इस तरह की जो काम हमारे देश में चलते हैं, जो राजनीतिक लोग इस तरह के लोगों को पालते हैं और फिर वक्त आने पर इनको निपटा देते हैं, यही आतिक और अशरफ के साथ हुआ। तो ये अभी अगर इसको धर्म का रंग दे दे, पाकिस्तान से कनेक्शन इसका जोड़ दे, या और किसी भी तरह से जय श्री राम के नारे, अभी जब इन लोगों को, ये 3 जो हत्या करने वाले लोग हैं, इनको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे इन लोगों को क्या कहूँ मैं, जिनको सोचने की क्षमता ही नहीं है, जिनमें ये सब परजीवी है, दूसरे के बुद्धि से चलते हैं। जो इनको बोला जाता है उसी को ये सच मानते हैं और बोलने वाला सच बोलता नहीं है। तो इस तरीके के अगर इनकाउंटर होने लगे और इसी तरीके को अगर अपनाया तो न्यायालय को बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्याय व्यवस्था अब इसी तरह से अगर कभी मैनेज होने लगी, या कभी पुलिस ही न्याय करने लगे, या कोई पॉलिटिशियन, कोई मंत्री या कोई सत्ता इसी तरह से लोगों को निपटाने लगे, तो यहाँ का भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो हो रहा है। साथियों, इसकी वास्तविकता यही है। हम इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश करें भी तो वो सच नहीं होगा। और अगर ये करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग अगर हमको इस केस की दिशा बदलना चाहे तो हमें उस पर गौर करना होगा कि सच्चाई क्या है।